हर हर महादेव दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अघोरी तांत्रिक मनुष्य की खोपड़ी क्यों लेके घूमते हैं, तांत्रिकों के पास मनुष्य का कपाल क्यों होता है तो अपने साथ क्यों रखते हैं। बहुत से तांत्रिक कपाल के साथ मनुष्य की हड्डियां भी एकत्रित करते हैं, उन्हें अपने साथ रखते हैं। और कपाल साधना का क्या रहस्य है, क्यों की जाती है, इसके पीछे का क्या कारण है, कैसे की जाती है, सारी जानकारी आपको हम वीडियो में आगे देंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए, आपने बहुत से अघोरी तांत्रिकों को देखा होगा कि उनके पास एक मनुष्य की खोपड़ी होती है, कपाल होता है या एक खप्पर होता है जो कि मनुष्य की खोपड़ी का ऊपरी भाग होता है। इसे कपाल साधना कहा जाता है, इसे मसान साधना भी कहा जाता है। और ऐसे ही किसी की भी खोपड़ी पे या किसी के भी हड्डी पे इसे सिद्ध नहीं किया जाता है, और ना ही ऐसे किसी राह चलते व्यक्ति की खोपड़ी सिद्ध की जाती है। इसके कुछ नियम होते हैं, जैसे कि जिस भी व्यक्ति की खोपड़ी या कपाल सिद्ध कर रहे हो आप, वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ हो, जैसे कि एक्सीडेंट में, अपूर्ण आयु में, किसी बीमारी के कारण, किसी एक्सीडेंट में, किसी अपघात में, या किसी कारण उसने स्वयं आत्महत्या की हो। तो किसी भी तरह से उसकी जब आयु पूर्ण ना हो और उसके पहले उसकी मृत्यु हो जाए, और वह अविवाहित हो, यानी कि उसकी शादी ना हुई हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो तांत्रिक रहा हो, जानकार रहा हो, जो तंत्र मंत्र से संबंध रखता हो, साधना सिद्धि करता हो, तो ऐसे व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो इनका दाह संस्कार नहीं किया जाता है, इन्हें मिट्टी दी जाती है और ऐसे ही व्यक्ति की खोपड़ी सिद्ध की जाती है। एक निश्चित अवधि पे इनके शव को निकाला जाता है, अघोर क्रिया के माध्यम से इनकी खोपड़ी सिद्ध की जाती है। ये सिद्धि जो होती है तामसिक क्रिया के अंतर्गत सिद्ध की जाती है, तामसिक भोग दे के सिद्ध की जाती है। इसे मसान सिद्ध करना कहते हैं। और बहुत से तांत्रिक इसे मनुष्य की जो बाह की ऊपर की हड्डी होती है, जिसे प्रगंडिका भी कहा जाता है और इंग्लिश में से ह्यूमरस बोन भी कहा जाता है, उसके ऊपर भी सिद्ध करते हैं। उसके माध्यम से मसान सिद्ध किया जाता है। और मसान कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि कच्चा मसान, पक्का मसान, अवघड़ मसान, तेलिया मसान, इस प्रकार के अन्य प्रकार के भी मसान होते हैं। कच्चा मसान वो होता है जिसकी आयु 12 वर्ष से कम हो, और पक्का मसान वो होता है जिसकी आयु 12 वर्ष से अधिक हो। इसी प्रकार से अवघड़ मसान होते हैं जिन्हें अवघड़ वीर भी कहा जाता है। ये जब जीवित होते थे गुरु पदवी पे होते हैं, ये तंत्र मंत्र के अच्छे जानकार होते हैं, ये अघोरी होते हैं, और ये बड़े प्रचंड इनके पास साधनाएं होते हैं, सिद्धि होती है। तो जब ये मृत्यु को प्राप्त होते थे ये अवघड़ वीर बनते हैं, इन्हें सिद्ध किया जाता है। इसी प्रकार कपाल पे, खोपड़ी पे भैरव साधना, मसान देवता की साधना भी की जाती है, जिसे कि 12 वर्षों का समय लगता है। इस साधना की जो अवधि होती है वो 12 वर्ष की होती है, पर बहुत ही कम साधक इस साधना को करते हैं और ज़्यादातर साधक प्रेत साधना में ही अटक जाते हैं। ये जो मसान साधना होती है, जो कपाल खोपड़ी को सिद्ध की जाती है, एक तरह की प्रेत साधना है। इस तरह की तामसिक उग्र साधना करने के पीछे का क्या कारण है, हम आपको बताते हैं कि क्यों की जाती है इस तरह की साधना। देखिए, कोई व्यक्ति है, दरबार लगाता हो या किसी का झाड़ा फूका करता हो, किसी के ऊपर की नेगेटिव शक्ति हटाता हो, तो ऐसे व्यक्ति को पूछा देने के लिए, व्यक्ति आगे वाले व्यक्ति का जानकारी देने के लिए, उसके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ऐसी शक्ति की आवश्यकता होती है जो भोग पे चलती हो और भोग के लिए आतुर हो और पटाख से उसका काम करे, जल्दी उसका काम करे। तो इस तरह की प्रेत साधना की ओर आकर्षित होता है। अगर वो किसी देवी या देवता की सिद्धि करता है या किसी देवी या देवता की साधना करता है, तो उस साधना में वो धर्म से चलेगा तो ही उसका कार्य होगा और समय भी अधिक लगेगा। तो वो सोचता है कि मैं क्यों ना प्रेत साधना कर लूँ, जो कि मेरे पे दबाव भी ना बनाए और मेरे मन के अनुसार काम करे। अगर देवता को सिद्ध करेगा तो देवता उसके मन के अनुसार कार्य नहीं करेगा, जो धर्म का कार्य होगा वही करेगा। तो ऐसे व्यक्ति अपनी दुकानदारी चलाने के लिए इस तरह की साधनाएं करते हैं। जब भी कोई उनके पास भगत आता है, कोई व्यक्ति आता है अपनी समस्या को लेके, और वो जैसे उसके सामने बैठता है तो आगे वाला व्यक्ति जिसने इस तरह की साधना की होती है वो सारी जानकारी, उसका अगला पिछला, उसका नाम पता, वो कहाँ से आया है, क्या करता है, सारी जानकारी उस सामने रख देता है।
और व्यक्ति को लगता है कि बाप रे बहुत बड़ा बड़का बाबा है, ये बहुत बड़ा सिद्ध है। असली कहानी है, इसे शुरू होती है। इसी तरह का बड़ा इम्प्रेशन डालने के लिए और फिर इस तरह के इम्प्रेशन से अच्छे खासे मोटी रकम आगे वाले व्यक्ति से लेने के लिए इस तरह की साधना की जाती है। जानकारी तो व्यक्ति दे देता है, पर इस बात की गारंटी नहीं होती है कि आगे वाले व्यक्ति को किसी भी तरह की समस्याओं का सुलझाव कर सके या उसके ऊपर की तंत्र मंत्र की जो भी क्रिया है वो हटा सके। क्योंकि आगे वाले व्यक्ति की समस्या का समाधान करने के लिए उसके ऊपर जो तंत्र मंत्र किया गया है, जो भी चौकी लगाई गई है, जो भी शक्ति को भेजा गया है, उससे बड़ी शक्ति तांत्रिक के पास होनी चाहिए, साधक के पास होनी चाहिए। अगर उससे छोटी उसके पास शक्ति है तो वो नहीं हटा पाएगा। तो इस तरह से कार्य किया जाता है। चौकी दरबार लगाने के नाम पे पैसे लोगों से ठगे जाते हैं। तो जब भी आप किसी तांत्रिक के पास या किसी अघोरी के पास खोपड़ी, हड्डी, कपाल देखिए तो ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा अचंभा करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक तरह की ये नीच साधना है, एक प्रेत साधना है, जिसका धार्मिक महत्व नहीं है और ना ही ये उच्च कोटि की कोई साधना है। किसी का नाम, पता, गोत्र, सारी जानकारी दे देना, भूत बता देना, वर्तमान बता देना या थोड़ा बहुत भविष्य भी बता देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी की समस्या का सटीक समाधान करना बड़ी बात है। तो ऐसे व्यक्ति इस तरह से अपनी दुकानदारी चलाते हैं और कपाल साधना करके, खोपड़ी सिद्ध करके, भूत प्रेतों को सिद्ध करके लोगों से पैसे ठगते हैं। इस साधना का एक पहलू और है कि हर साधक इस तरह का नहीं होता है। हर कपाल रखने वाला तांत्रिक अघोरी इस तरह का नहीं होता है। कुछ साधक इसे अपनी साधना सिद्धि के लिए, अपनी तपस्या के लिए भी प्रयोग करते हैं। कुछ इसे अपनी सुरक्षा के लिए भी प्रयोग करते हैं। जब कपाल या खोपड़ी सिद्ध की जाती है, मसान सिद्ध किया जाता है तो अपने साधक की रक्षा करता है वो। अगर कोई दूसरा अघोरी तांत्रिक या कोई तंत्र मंत्र करने वाला उनके ऊपर तंत्र क्रिया करता है या वार करता है तो वो जो तंत्र मंत्र किया गया है वो अपने साधक तक पहुँचने नहीं देता है, या इतना समय उसे दे देता है कि वो उस तांत्रिक को जवाब दे सके। तो इस प्रकार से भी साधक खोपड़ी का, कपाल का अपना प्रयोग करता है। तो ये हमने आपको कपाल साधना, अघोरी तांत्रिकों की जो पास खोपड़ी होती है उसका आपको रहस्य बताया। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सभी तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। हर हर महादेव, जय माँ काली।